आज हम बात करने वाले हैं भारत की डिजिटल करेंसी ई-रुपए के बारे में। ये आरबीआई की तरफ से लॉन्च की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी कि सीबीडीसी है, जो कैशलेस इकोनॉमी को नई ऊंचाई देने वाली है। लेकिन आज भी बहुत से लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं, ठीक से इसके बारे में जान नहीं पाए हैं। उन्हीं लोगों के लिए आज का ये वीडियो रहने वाला है, ताकि वो रियल कैश के जैसे अपनी डिजिटल करेंसी ई-रुपी को भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें, उससे जुड़ सके। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज आपको अपने देश की डिजिटल करेंसी के बारे में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर ये ई-रुपए है क्या। देखिए, ई-रुपए भारत का डिजिटल रुपया है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ये पूरी तरह से लीगल टेंडर है, बिल्कुल नोटों जैसे ही, यानी इसे कहीं भी रुपए की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फिजिकल नोट्स और कॉइन्स का डिजिटल वर्जन है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। आरबीआई ने दिसंबर 2022 में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो अब फुल स्केल पर चल रहा है। ई रुपया दो तरह का होता है। पहला रिटेल ई रुपया, जो कि आम लोगों के लिए है, और दूसरा होलसेल ई रुपया, जो बिजनेस और बैंक्स के लिए है। ये यूपीआई से अलग है, क्योंकि यूपीआई प्राइवेट पेमेंट सिस्टम है, जबकि ई रुपये सीधा आरबीआई से बैंक्ड है। तो ये थोड़ा सेफ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये डिजिटल वॉलेट में स्टोर हो जाता है, और ई रुपये का जो एक रुपया है वो आपके हाथ में रखे फिजिकल कॉइन जैसा ही है, यानी एक रुपये की वैल्यू बराबर बराबर है इनकी। एक बात और, इस पर भी कोई ब्याज आपको नहीं मिलता है, जैसे आपके जेब में रखे कैश पर नहीं मिलता है। तो मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये डिजिटल वॉलेट में रखा पैसा है तो इस पर आपको ब्याज मिल सकता है जैसे बैंक में मिलता है। बिल्कुल नहीं, ये आपके जेब में रखे कैश की तरह, इसलिए इस पर भी कोई ब्याज नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि ये ई रुपया काम कैसे करता है। देखिए, ई रुपया ट्रांजेक्शन्स दो तरीके से होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज में आरबीआई सब कुछ कंट्रोल करता है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड में ब्लॉकचेन यूज होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ऑफलाइन पेमेंट कर पाना। मतलब इस डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसका सबसे बड़ा फीचर भी है। बिना इंटरनेट के एनएफसी यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन से टच करके पेमेंट आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में खासकर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। टेलीकॉम असिस्टेड ऑफलाइन मोड में कम नेटवर्क पर भी ये काम कर सकता है। तो मतलब ग्रामीण लोगों के लिए, ग्रामीण इलाकों में जहां दूर दराज के इलाके, जहां नेटवर्क प्रॉपर नहीं आते, जहां यूपीआई प्रॉपर काम नहीं कर पाता, वहां भी ये काम करेगा। इसके अलावा प्रोग्रामेबल फीचर्स से गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्ट वॉलेट में भेजी जा सकती है इसके ज़रिए, जैसे किसानों को फर्टिलाइज़र के पैसे आसानी से मिल सकेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात, कौन इस्तेमाल कर सकता है ये? तो जैसा कि सारी चीज़ों से आपको क्लियर हो ही रहा है, उसी तरह इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये ई रुपया जो आम इंसान है वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मतलब इंडिविजुअल्स हों, चाहे मर्चेंट्स हों, चाहे बिजनेसमैन हो। लेकिन क्योंकि अभी ये पायलट तौर पर चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है, तो अभी फुल स्केल होगा, तब तक ये लोगों को थोड़ा धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जब ये फुल स्केल पे पता चलेगा, तो जैसे आज पेटीएम, फ़ोन पे आपके हाथ में है, ऐसे ही ये भी आपके हाथ में हो जाएगा। इसलिए अभी जो है फिलहाल ये 15 बैंकों के कस्टमर्स ही यूज़ कर सकते हैं। इस लिस्ट में एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, येस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे नाम इसमें शामिल है। तो जो इसके ग्राहक हैं वो ही इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है। अब अगर आप भी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब अगर आपका इनमें बैंक अकाउंट्स है और आप चाहते हैं कि आप भी इसका इस्तेमाल कर सकें, तो बैंक अकाउंट लिंक करके डिजिटल रुपया वॉलेट ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। इसमें भी आपको केवाईसी ज़रूरत पड़ेगी, केवाईसी करने की, जैसे आप बाकी चीज़ों में करते हैं, तो वो करवा लीजिएगा। इसके बाद इसमें कोई भी व्यक्ति या मर्चेंट वॉलेट बना सकता है। इसमें पेमेंट भी कई तरह से हो सकती है, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करके, एनएफसी टच से ऑनलाइन के ज़रिए, यूपीआई क्यूआर पर भी पेमेंट संभव है, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मर्चेंट को पेमेंट या P2P ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। और हाँ, वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसा वापस भी आप इसमें ले सकते हैं। और इसमें डेली लिमिट 2 लाख रुपए की तय की गई है। तो मतलब ये कि इस्तेमाल में ये काफ़ी आसान है। जहाँ तक बात फ़ायदे की है, तो इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़ीरो है। मतलब आप जो पैसे इधर से उधर करेंगे उसमें कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। कोई MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं है इसके अंदर। तो इस्तेमाल करने में और काफ़ी इजी भी है
और कोई चार्ज भी आपका अलग से इसमें नहीं लगता है। आपको बता दूं, भारत दुनिया का तीसरा कंट्री है जहां CBDC पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी चल रहा है, बड़े स्केल पर चल रहा है। इससे पहले चाइना, नाइजीरिया जैसे देश इसे पहले से ही शुरू कर चुके हैं। तो बहुत जल्द अपने यहाँ भी इसको हर फ़ोन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा बता रहे हो, क्या कोई खामी नहीं है इसमें? तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो बिल्कुल इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो रिस्की हैं। ई-रुपए के नुकसान और रिस्क भी आप जान लीजिए इसलिए। जैसे हैकिंग का खतरा हमेशा बना रह सकता है, RBI सब ट्रांजैक्शन देख सकता है, तो प्राइवेसी का आपको इशू रह सकता है। अभी ऑफलाइन है लेकिन फुल ऑनलाइन चैलेंजिंग भी होगा आने वाले टाइम में, जब ये पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाएगा सारी दुनिया, सारे देश के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, लोगों को आदत डालनी पड़ेगी इसकी। मतलब अभी आमतौर पर लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो ईज़ी टू यूज़ हो जाए कि बस दिमाग में पैसे देने हैं तो उसका इस्तेमाल हो, वो करने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है और ये अपने आप में एक बड़ा टास्क भी है। तो ये थी सारी डिटेल्स ई-रुपए के बारे में। अब आपको बस इसे अपनाना है, जैसे जैसे ये आपके हाथ में आता है आपको उसको इस्तेमाल करके देखना है, ताकि अपने कैश रखने की जो आपकी आदत है उससे आपको आज़ादी मिल सके। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि भैया हर कोई कैश से छुटकारा पाना भी चाहता है या नहीं? कैश का अपना मज़ा है हाथ में होने पे। तो इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैश रखना जेब में ज़्यादा पसंद है या ये जो सेफ़ ऑप्शन है कि फ़ोन के वॉलेट में आपके पास ई-रुपी रखा है जिसके लिए इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ बटन दबाना है और पेमेंट हो जाएगी। ये एक ईजी ऑप्शन आपके लिए बेहतर है या जेब में रखे कड़क नोट आपके लिए अच्छे हैं? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।